हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में बोला था कि ये हमारा जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर, वो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्विंग का लेक्चर रहेगा। इसके पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि वन शॉट वीडियो था जो कि हमने पूरा एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन कर लिया था। अगर आपको ये वाला वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्विंग अच्छे से समझना है तो आप पिछली वीडियो एक बार देख सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी देखे हैं तो भी इसमें कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि हम बेसिक लेवल से एकदम आगे लेकर के चलेंगे। एकदम छोटा छोटे क्वेश्चन से पहले शुरू करेंगे। तो हमारा कुछ पहला फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये जो चैप्टर है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ यू अप्लाई अ नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन ऑन 1 kg बॉक्स, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर, किसी 1 किलो बॉक्स पे, 1 किलोग्राम का बॉक्स है, इस पे 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उसके द्वारा जो एक्सीलरेशन जनरेट किया जाएगा, उस फोर्स के द्वारा जो एक्सीलरेशन जनरेट किया जाएगा वो कितने का होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नन ऑफ दिस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी गिवन रहते हैं क्वेश्चंस में, उस गिवन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको सबसे पहले लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, फोर्स हमारा दिया होगा 3 न्यूटन, मास दिया है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 kg। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फोर्स, मास और एक्सीलरेशन में रिलेशन कौन बताता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, नीचे आ जाएगा। तो यहां पर एक्सीलरेशन, फोर्स की वैल्यू 3 और मास की वैल्यू 1, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा रहा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 2 मीटर पर 3, नन ऑफ दिस। कोई भी इसमें ये ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है। तो ये रहा हमारा नन ऑफ दिस। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन was constantly applied on 400 gram object at rest, how long will it take to raise its velocity to 80 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि हम किसी 400 ग्राम ऑब्जेक्ट पे 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रूप से 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, देन इसके द्वारा जो वेलोसिटी जनरेट की जा रही है, वो 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जनरेट की जा रही है। अब जो 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जनरेट की जा रही है, उसको जनरेट करने में हाउ लॉन्ग, कितना टाइम उसको लगेगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारा 4 ऑप्शन है, 0 सेकेंड, 2.23 सेकेंड, 3.47 सेकेंड, 4.57 सेकेंड। देखते हैं कौन सा सही है, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। अच्छा, गिवन में हमारा क्या दिया है, मास दिया है 400 ग्राम। मास को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोग्राम में। तो 400 अपॉन 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम। और क्या दिया है, फोर्स दिया है 7 न्यूटन, और क्या दिया है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे है, रेस्ट से ये क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो रेस्ट पे अगर है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। और क्या दिया, फाइनल वेलोसिटी की रेस होकर कितना हो रही, 80 मीटर पर सेकेंड। तो 80 v इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो यहां पर हमको निकालना है टाइम। तो टाइम हमको दिया है, फोर्स दिया है, मास दिया है, यहां से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। और अगर हम एक्सीलरेशन निकाल लें
तो हमने फर्स्ट मोशन के चैप्टर में पढ़ा था ए बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो यहां देखेंगे, या फिर यहां पे ये भी जान सकते हैं सिंस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, या फिर और एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, सिंस a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां पे लिख सकते हैं f हमारा जो भी गिवन, अब वैल्यू पुट कर देंगे। f की वैल्यू हमारी कितनी है 7 न्यूटन, 7। मास हमारा कितना दिया है 0.4 इंटू वेलोसिटी कितनी है v 80 है, माइनस 0 अपॉन टी हमको फाइंड करना है। अब देखेंगे यहां से 7 इज इक्वल टू यहाँ पे 0.4 इंटू 80 माइनस 0 80 अपॉन टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 70 इज इक्वल टू 32, टी इज इक्वल टू 32 अपॉन 7, टी इज इक्वल टू 7 का अगर हम डिवाइड करते हैं इसमें तो 7 4 जा 28 पॉइंट, 4 बचा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 बचा 7 7 जा 49, टी इज इक्वल टू 4.57 सेकेंड, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन सही है। आई होप ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 ग्राम का है, वो क्या कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है, किस पे फ्रिक्शनलेस टेबल पे, उस टेबल पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इट मींस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे नहीं लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, अगर वो सेम वेलोसिटी से मूव करना चाह रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सेम वेलोसिटी से मूव करना चाह रहा है, तो उस पे हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है, इसमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, हम ऐसे ही इसका आंसर दे सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ये जो हमारा है ये टेबल, ये जो हमारा क्वेश्चन टेबल है ये हमारा कौन सा है फ्रिक्शनलेस टेबल है। क्या है फ्रिक्शन। अब अगर ये टेबल फ्रिक्शनलेस है और उसे सेम वेलोसिटी से मूव कराना है तो उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अगर उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि एक ऑब्जेक्ट कोई अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पे 2 मीटर पर सेकेंड से वो ऑलरेडी उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यानी कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ही हमें नहीं देना पड़ेगा, तो 0 न्यूटन का फोर्स हमें देना पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं देना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट अ 1000 kg कार एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है एक 1000 kg, देखो बाबू अभी हम थोड़ा इजी क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है, हम लो लेवल इजी क्वेश्चंस थोड़े से टफ लेवल पे जाएंगे, टफ लेवल। तो ये हमारा क्या होगा, धीरे धीरे जब बेस एक बार हमारा बन जाएगा उसके बाद हम कठिन से कठिन क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन हमारा है, ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है, हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट इतना कार ऑफ बॉडी विथ इतना एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या कर रहे हैं, गिवन क्या है, गिवन है फोर्स हमारा सबसे पहले तो 1000 किलोग्राम का है और इसको मूव कराना है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि इसके लिए फोर्स कितना चाहिए, सॉरी ये मास है,
इसके लिए फोर्स कितना रिक्वायर्ड चाहिए, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वी नो दैट F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमारा 1000 kg है, एक्सीलरेशन फोर्स मूव करना ना 4000 न्यूटन इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ 10 kg इज मूविंग इन अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब कोई पार्टिकल है जो कि 10 किलोग्राम का है, कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोग्राम का है और वो क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वो मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। स्टार्ट से पहले तो स्टार्ट हो रहा है, फिर वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट होकर के उसको मूव कर रहा है। क्या है, व्हाट इज इट्स मोमेंटम एंड वेलोसिटी एज पर द गिवन टेबल। ये जो टेबल दिया हुआ है इसके हिसाब से ये जो मोमेंटम और वेलोसिटी है वो क्या होगा। टेबल कैसा दिया, 1 सेकेंड के लिए मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, 1.5 सेकेंड पे मोमेंटम और वेलोसिटी क्या होगा, 2 सेकेंड में मोमेंटम और वेलोसिटी, 2.5 सेकेंड में मोमेंटम और वेलोसिटी। तो इसमें से कोई भी हम 2 क्वेश्चंस कर देंगे, 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो कोई 2 क्वेश्चंस कर देते हैं, जैसे कि ये कर देते हैं या फिर ये कर, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना हो, गिवन तो लिखना ही है, तो गिवन लिख देते हैं। गिवन हमारा क्या है, गिवन कह रहा है हमारा मास 10 kg है और क्या दिया है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0। टाइम इसके अनुसार हम रख करके सॉल्व कर सकते हैं। टाइम गिवन है, क्या पूछ रहा है, मोमेंटम और वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वी हमको फाइंड करना, वी तो है नहीं यहाँ, तो सबसे पहले हम वी फाइंड कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू 0 प्लस एक्सीलरेशन 2 टाइम 1.5 सेकेंड, तो v हमारा क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा v हो गया। तो इसके लिए हमारा v कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड। और अगर मोमेंटम निकालने जाए तो मोमेंटम क्या है, मास 10 kg इंटू वेलोसिटी। इसके लिए वेलोसिटी कितनी है, 3, तो 3 × 30। और मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, मोमेंटम को kg मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा है 30 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमारा सबसे पहले v निकालेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 2 टाइम 2 सेकेंड, तो v क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या लिखेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एक्सीलरेशन को यहाँ पे मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मास हमारा है 10 kg, वेलोसिटी कितनी है, 4 × 40 kg मीटर पर सेकेंड, 40 kg मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता सकते हैं। कौन सा आंसर सही है मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, a body of mass 1 kg undergoes a change of velocity of 4 meter per second square in 4 seconds. What is the force acting on it? कह रहा है कि एक कोई बॉडी है जो कि 1 किलोग्राम की है और वो कुछ टाइम कितना 4 सेकेंड में
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो अपनी वेलोसिटी को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो बताओ उस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस वेलोसिटी को चेंज करने के। जो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी 4 सेकेंड में, उसको चेंज करने के लिए हमें कितना फोर्स प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन लिखते हैं। गिवन हमारा क्या है, पहला हमारा है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg, और क्या दिया है, टाइम दिया है हमारा 4 सेकेंड। चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मींस दैट इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन बाबू एक्सीलरेशन तो यहाँ पे दिया नहीं है। लेकिन एक्सीलरेशन के लिए हम एक चीज और जानते हैं, एक्सीलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सिंस a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो F इज इक्वल टू मास हमारा कितना दिया 1 kg, v माइनस यू कितना 4 अपॉन टाइम 4 से 4 कैंसिल, 1 न्यूटन। ये फोर्स हमारा कितना अप्लाई हो रहा है इस पे, इसको इस वेलोसिटी को 4 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज करने में उसको कितना लग रहा है, कितना फोर्स देना पड़ रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स देना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ सेडान कार ऑफ मास 200 kg is moving with a certain velocity of certain velocity। कहने का मतलब ये है कि एक कार है जो 200 kg का है, वो सर्टेन वेलोसिटी से ऑलरेडी मूविंग में है, मूव कर रहा है, और उसे रेस्ट में लाया जा रहा है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक को अप्लाई करके उसे रेस्ट में लाया जा रहा है 20 मीटर के अंदर। मतलब ये कार ऑलरेडी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, सम वेलोसिटी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी है उसे मूव कर रहा है, और यहां पर हम ब्रेक जब लगाएं तो 20 मीटर तक जा करके वो क्या हुआ, वो रेस्ट में आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हुई, 0। अब बताओ वो किस इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, उसको इरेज कर देना, समझाने के लिए लिखा है। गिवन क्या है हमारा, मास ऑफ द कार 200 kg, और क्या दिया है, और रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 हो जा रही है। उसके बाद क्या दिया है, कुछ डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो यस 20 मीटर हो गया। और क्या दिया है, फोर्स दिया है 500 न्यूटन, और क्या, व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दिया है 0। तो यहां से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पे देखते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो मास दिया है, फोर्स दिया है, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अब जब हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा, यस दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले F इज इक्वल टू m इंटू ए, यहां से a इज इक्वल टू f अपॉन मास, a इज इक्वल टू f कितना दिया हुआ है 20, मास कितना दिया हुआ है 200, सॉरी f 500, मास 200 कैंसिल, ये हमारा क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से एक्सीलरेशन मिल गया। अब आगे सॉल्व करते हैं
और हम क्या जानते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू, v हमारा दिया है 0 माइनस u हमको फाइंड करना है 2 इंटू a की वैल्यू 2.5, s हमारा कितना दिया हुआ 20, तो यहां से दिया जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5 टू 10 100 मीटर, या फिर यहाँ पर u हमारा फाइंड कर सकते, u हम निकाल सकते हैं और 10 मीटर पर सेकंड। ये कहेंगे कि ये निगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है बाबू, निगेटिव साइन हमारा इंडिकेट करता है कि हम जो ब्रेक लगा रहे हैं, जो हमारा फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जो हमारा जो वेलोसिटी जो चल रही है, हमारी कार जो चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारे u है वो निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब तो ये समझ में आ गया, इनिशियल व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द कार, देन वी कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार ऑफ द मोटर कार वाज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, और ड्राइवर एक्सीलरेट हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है एक ड्राइवर जो है पहले तो अपने कार को एक्सीलरेट करता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फिर कार को कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इंजन, उस इंजन पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा इस दौरान, वो उसका रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम F1 निकालेंगे। F1 इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू A1। F1 होगा मास इंटू A1 कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F1 क्या हो जाएगा 4m न्यूटन। और जब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सीलरेट करेगा तब हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, मास इंटू A2 F2 इज इक्वल टू m इंटू 8, F2 कितना आ जाएगा 8m न्यूटन। अगर इन दोनों का रेशियो की बात करें तो रेशियो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, F1 कितना है 4 मीटर, 4 मास, 4 इंटू मास, और F2 कितना है 8 इंटू मास से मास कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जाए, तो F1 रेशियो F2 कितना आया 1 रेशियो। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। इसको आई होप समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ये निकालना था, रेशियो निकालना था जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है इस दौरान। एक बार 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हो रहा है, अगेन उसी को 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दिया रहा है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स जब लगाएंगे तभी तो एक्सेलरेट होगा। तो इसीलिए हमने ये क्या फोर्स लगाया, फोर्स का रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो 1:2, मतलब ऑटोमेटिक अगर हम एक्सीलरेशन दोगुना बढ़ा रहे हैं तो हमें फोर्स भी क्या होगा दोगुना बढ़ाना पड़ेगा। ये यहाँ पे शो कर रहा है, फोर्स भी हमें क्या होगा दोगुना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.20 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक क्रिकेट बॉल है जो कि 0.2 kg मास का है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसको किसी प्लेयर के द्वारा स्टॉप किया जा रहा है 0.1 सेकेंड में। अब 0.1 सेकेंड में उसको स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उस बॉल पे इंपल्स कितना जनरेट होगा या फिर कितना इंपल्स आएगा, वो हमें निकालना है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे,
गिवन है हमारा m इज इक्वल टू 0.2 kg और वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो फाइनली क्या कर रहा है, स्टॉप किया जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 1.2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करें v हमारा क्या होगा 0 होगा, और कुछ यहाँ पे गिवन है। टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग हमारा क्या है 0.1 सेकेंड। पूछ रहा है क्या, फाइंड द इम्पल्स I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड द अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पल्स की। तो इम्पल्स होता क्या है, द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर क्या है, चेंज इन मोमेंटम I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, अच्छा डेल्टा पी क्या होगा mv, p हमारा क्या है mv, और चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो mv माइनस m कॉमन ले सकते हैं, v माइनस u, m की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.2, v हमारा कितना है 0, माइनस u हमारा कितना है 1.2, तो यहां से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2.4, इम्पल्स हमारा कितना आएगा माइनस 2.4, चूंकि ये भी हमारा क्या है मोमेंटम ही है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगी केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारा इम्पल्स है। अब ये निगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, निगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, उस बॉल के मोशन के अपोजिट हम क्या कर रहे हैं फोर्स लगा करके इसको स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। चूंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। मास कितना है 0.2 kg, v कितना है 0, माइनस u कितना है 1.2, अपॉन टाइम कितना है 0.1। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे 0.2 माइनस 1.2 अपॉन 0.1, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं 0.2 इंटू 12 निगेटिव आएगा वैल्यू 2.4, दिस इज माय फोर्स आएगा। तो इसके द्वारा जो फोर्स हमारा जनरेट किया गया है वो कितने का फोर्स जनरेट किया गया है 2.4 न्यूटन का फोर्स जनरेट किया गया है प्लेयर के द्वारा, ठीक है, इस बॉल को स्टॉप करने के लिए। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है अ हॉकी बॉल ऑफ मास 2 kg ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अनदर हॉकी स्टिक। कह रहा है कि एक हॉकी बॉल है जो कि 2 kg 0.2 kg मास का है, और ये ट्रेवल कर रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रेवल कर रहा है, और ये किसी अदर स्टिक के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है रोका जा रहा है, स्ट्रक किया जा रहा है। अब स्ट्रक करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी क्या रह जाती है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रह जाती है। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम। अब कह रहा है इसको चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करो। देखो क्वेश्चंस तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन नॉर्मली 2 लाइन में इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हमेशा क्वेश्चंस बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं कि उसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा। तो क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, भले इतना बड़ा है। देखते हैं कैसे। तो इसका मास अगर गिवन है, गिवन देखे तो इसका क्या गिवन है, मास हमारा है 0.2 kg, और इसका अगर वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी, चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी को ही हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं पिछले क्वेश्चन में बताया था, डेल्टा पी को ही हम क्या बोलते हैं इंपल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंपल्स। कैलकुलेट द इंपल्स जनरेटेड बाय द स्टिक। अच्छा यहाँ पे देखते हैं
डेल्टा P इज इक्वल टू mv माइनस mu, चेंज इन मोमेंटम। ये तो पूछा है, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल। चेंज ऑफ मोमेंटम m कॉमन ले सकते हैं, v हमारा क्या है 2 माइनस u क्या है 10। अच्छा, यहां पर अगर देखा जाए तो जो हमारा v फाइनल वेलोसिटी है, रिटर्न सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, ये अपना इसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है अपने ओरिजिनल पाथ। कहने का मतलब देखो बाबू, अगर ये बॉल है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये जब इस पे ये बॉल यहां पहुंच गई, इसको क्या किया जा रहा है, एक हॉकी से मार दिया जा रहा है, और 2 मीटर पर सेकेंड से ये क्या रही है, वापस आने लगी। अब जब ये वापस आने लग रही है तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। जो डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है उसको तो हम निगेटिव में रखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको हमेशा नेगेटिव से डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, ठीक है, और मास को हम 0.2 रखेंगे। तो यहाँ पे 0.2 इंटू -12, ये हमारा आएगा -2.4, हाँ -2.4। तो ये हमारा रहा चेंज इन मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड। आसानी से हो गया क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था। तो क्वेश्चंस भले ही बहुत बड़े रहे, लेकिन इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। एक और वीडियो हम कोशिश करेंगे लाने का, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन पर एक और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, और वो भी हमारा लगभग 10 या 15 क्वेश्चंस का रहेगा, ठीक है। और कीप स्टडी करते रहें। हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है गोरखपुर में। अगर आप गोरखपुर से हैं और आप अगर हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।